गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। कोरोना कोई मजाक नहीं, सभी मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। सीएसडी में अब सरकारी गाइडलाइन के तहत मिलेगा सामान। ग्रामीणों की मदद को एनएचपीसी ने बढ़ाए हाथ, अग्नि पीड़ितों की ऐसे की मदद। सांसद खेल महाकुंभ के तहत देहरा में युवाओं में शानदार मुकाबले। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों पर कसौली उपमंडल अधिकारी डॉक्टर संजीव धीमान ने कसौली उपमंडल के सभी लोगों से आग्रह किया है कि कोविड नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम सभी का दायित्व बनता है कि सही प्रकार से मास्क पहनें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 2 गज की दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का पालन करने से ही कोविड के खतरे को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलते समय सही प्रकार से मास्क पहनें। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का सही से पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएसडी कैंटीन मंडी में अब सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही कार्ड होल्डरों को सामान दिया जाएगा। यह जानकारी सीएसडी कैंटीन मंडी के इंचार्ज मेजर खेम सिंह ठाकुर ने दी। मेजर खेम सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना को लेकर कैंटीन सेल शिमला से मिले निर्देशों को सीएसडी कैंटीन में लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो पहले 48 घंटे बुकिंग की व्यवस्था थी उसे अब 1 सप्ताह के लिए कर दिया गया है, जिसमें 600 लोग बुकिंग कर सकते हैं। पहले ये सुविधा 200 लोगों के लिए उपलब्ध थी। उन्होंने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों से आग्रह किया है कि कैंटीन में बुकिंग करके ही आएं और जो स्लॉट दिया गया है उसी स्लॉट के आधार पर कैंटीन पहुंचे, ताकि कैंटीन में अन्यथा भीड़ एकत्रित ना हो। जी, सीएसडी कैंटीन मंडी के सभी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि अभी कोरोना के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो सभी अपना बचाव रखें और इसके लिए जो भी हिदायतें हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कैंटीन सेल शिमला द्वारा दी गई है उनके ऊपर गौर करें और कैंटीन में आने के लिए, ताकि यहाँ पर भीड़ ना हो, उसके लिए पहले 48 घंटे की बुकिंग का बंदोबस्त था और एक बार में आपको तकरीबन 200 आदमी को बुकिंग करने की ही फैसिलिटी थी। लेकिन अभी कोरोना की इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर भीड़ कम करने के लिए ये बुकिंग की सुविधा 1 हफ्ते तक के लिए कर दी गई है। अब तकरीबन 600 आदमी एक बार जो है बुकिंग कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि बुकिंग करके आएं और जो भी आपको स्लॉट दिया गया है उसी स्लॉट में यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर पुनः आपका हाथ धोने का जो सिलसिला है, आपका टेम्परेचर लिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर जितना भी प्रिकॉशन हम ले सकते हैं उतना प्रिकॉशन ले रहे हैं और भीड़ इकट्ठा ना करें। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो तो बुकिंग करके ही आए। अगर कोई असुविधा होती है तो उसके लिए आप कैंटीन मैनेजर से, मेरे से मिल सकते हैं या टेलीफोन के ऊपर भी संपर्क साध सकते हैं। जहाँ तक सुंदरनगर के कार्डधारक हैं, सुंदरनगर एक्सटेंशन काउंटर का भी यही सुविधा देने के लिए आईआईटी के साथ बात हो गई है और बहुत जल्दी वहाँ पर भी ये 1 हफ्ते की सैंज घाटी की अति दुर्गम पंचायत गाड़ा पारली के मझान गांव में पिछले महीने हुए भीषण अग्निकांड में प्रभावित परिवारों को पार्वती परियोजना चरण 2 ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत घर बनाने के लिए 272 लोहे की चादरें, कंबल तथा अन्य घरेलू सामान वितरित किया। निहारनी गांव में सीएसआर योजना के तहत लगे शिविर में एनएचपीसी ने अग्नि पीड़ित परिवारों को घर बनाने के लिए 272 चादरें तथा कंबल, बिस्तर आदि प्रदान किए। देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अतुल्य पहल सांसद खेल महाकुंभ में गांव की युवा प्रतिभाओं में शानदार मुकाबले देखे जा रहे हैं।
इसी कड़ी में देहरा विधानसभा क्षेत्र में खेली जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हरिपुर की टीम व ढलियारा महाविद्यालय की टीम में रोचक मुकाबला हुआ। इस मैच में गांव से निकली इन युवा प्रतिभाओं के खेल को देखकर हर कोई हैरान था और अनुराग ठाकुर की इस दूरदर्शी पहल की सराहना कर रहा था। हरिपुर में खेले गए सांसद खेल महाकुंभ के इस मुकाबले के स्तर का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मैच में रेफरी फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी राजकुमार 9 बार संतोष ट्रॉफी में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर 2 बार फीफा कैंप लगा चुके हैं। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।